हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं स्टडी सेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे माउंटेन फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे माउंटेन, ठीक है, ताकि हमें पता तो चले कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं, पढ़ क्या रहे हैं। माउंटेन दोस्तों, बेसिकली माउंटेन का मतलब होता है वो पार्ट, वो अर्थ का एलिवेटेड पार्ट जो कि 800 मीटर से ज़्यादा हाइट का हो, उसे हम माउंटेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई जो कि नेचुरल फॉर्मेशन हो दोस्तों, ये नहीं कि कुछ भी 800 मीटर से ऊंचा कोई पुल बना दिया हम उसे माउंटेन कह देंगे ऐसा नहीं है। जो नेचुरल प्रोसेस से हो, जो खुद पे खुद आया हो, उसे माउंटेन कहते हैं। जो कि पीक हो ऊपर में, पीक कहने का मतलब जिस पे पीक हो, यानी कि वो नुकीला पार्ट हो ऊपर, और इसकी जो हाइट होना चाहिए दोस्तों वो मिनिमम 800 मीटर होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, उसे हम माउंटेन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है माउंटेन का डेफिनेशन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई माउंटेन को क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन देखा जाए तो दोस्तों इसको किया गया है 3 पार्ट में। पहले को बोलते हैं हम फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन। और दोस्तों जो दूसरा है उसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। और जो थर्ड वन है दोस्तों, इसको हम कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है दोस्तों, हम फोल्डिंग माउंटेन में क्या बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया हिमालय, हिमालय। दूसरा हो जाएगा दोस्तों एडिफ माउंटेन, एडिफ माउंटेन। हिमालय जो है दोस्तों वो दो दो चीज़ों से मिलके बना है, 2 प्लेट से मिलके बनी है। एक को बोलते हैं हम, हिमालय जो है दोस्तों 2 प्लेटों से मिलके बनी है। एक को बोलते हैं यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशियन प्लस इंडो ऑस्ट्रिया, इंडो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया प्लेट। ये प्लेट का नाम है, 2 प्लेटें से मिलके बनी है हिमालय। और दोस्तों जो ये एडिफ माउंटेन है, इसे भी 2 प्लेट मिलके बनी है। ये भी इसमें आ जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका प्लस प्लस नजाका। ये हो गया दोस्तों फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन क्या होता है दोस्तों, ये एक वेव फॉर्मेशन होता है। वेव फॉर्मेशन कहने का मतलब कि ये जो माउंटेन होता है, ये जैसे ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये आपस में जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन। ठीक है, जो कि वेव जैसा इसका शेप होता है। ब्लॉक माउंटेन दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे ब्लॉक माउंटेन को क्या होता है। ये ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जब ये जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, और वेस्टर्न घाट हो गया। और दोस्तों इसमें लिख सकते हैं क्या, सियारा नवादा, सियारा नवादा। और इसमें हो जाएगा सतपुरा, विंध्याचल, विंध्याचल। ये जो दोस्तों माउंटेन है ना, ये सारे के सारे क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये आपस में प्लेटें क्या हो रही है, दूर भाग रही हैं। दूर भागने की वजह से क्या हुआ कि जो इसके नीचे जो मैग्मा होता है वो उसके ऊपर में फेंका, तो इसके अंदर का जो मलबा होता है ना, ये ऊपर आ जाता है, ये एक माउंटेन का फॉर्मेशन ले लेता है। इसे हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जो कि जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसे जो 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें आपस से दूर जा रही हैं, तो ये ऐसे उठ जाता है। जो मैग्मा वगैरह होता है वो ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है दोस्तों, जो ये फोल्डिंग माउंटेन है वो क्या होता है, ये आपस में आती हैं और ये आपस में आके ऐसे ऐसे उठने लग जाते हैं, तो ये वेव फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये माउंटेन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोल्डिंग। ठीक है, रेसिडुअल की बात करें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फ, मेटामॉर्फ कहने का मतलब है कि ये घिसती हैं, मतलब घिस कर ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। किससे, जैसे इसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगा, एटमॉस्फेयर का कुछ इफेक्ट लगा, या फिर बारिश की वजह से ये घिसावट होते होते ये रेसिडुअल इसीलिए बोला गया, ताकि वो उसकी विलुप्ति हो रही है, यानी कि ख़त्म होने के कगार पे आ रही है, उसमें घिसावट आ रहा है, तो इसलिए हम इसे मेटामॉर्फ बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन को। रेसिडुअल माउंटेन में आ जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर में गोवर्धन आ जाएगा, गोवर्धन माउंटेन, गोवर्धन, गोवर्धन। दूसरा हो जाएगा दोस्तों इसमें
अरावली, अरावली, ये क्या है, ये है रेसिडुअल माउंटेन। ये तीनों हमने समझ लिया। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हिमालय के बारे में और हिमालय के पार्ट्स कितने हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हिमालय को जानने से पहले ना हम जान लेते हैं कि भाई ये माउंटेन का फॉर्मेशन, मैग्मा, ये सब होता क्या है। ठीक है, ये हम वैसे बेसिकली हम 2D यहाँ पे फिगर बनाने वाले हैं, वो भी अर्थ का। तो ये एक दोस्तों ये हो गया आउटर लेयर, फिर इसका ये एक लेयर हो गया, फिर एक इसका ये लेयर हो गया। तो ये जो ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, लिथोस्फीयर। और ये जो है ना, ये 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक, इसे बोलते हैं एस्थेरियोस्फीयर, एस्थेरियोस्फीयर, एस्थेरियोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, जो प्लेटें होती है ना, ये होती है, यहाँ पे प्लेटें होती है इस वाले पार्ट में, एस्थेरियोस्फीयर के सबसे निचले वाला पार्ट में। इसके अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर भरा रहता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है दोस्तों, ये मैग्मा आता कहाँ से है, ये हैवी मेटल होते हैं, हैवी मेटल होते हैं। और ये होता क्या है कि जो इसमें रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, वो डीके होती हैं, जिसकी वजह से, डीके होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी वहाँ पे पार्ट आता है, जो भी मेटल, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्मेशन में बन जाते हैं, लिक्विड, सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, सेमी लिक्विड। ठीक है, और वो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं मैग्मा, मतलब जलती हुई आग जैसा। आपने ज्वालामुखी देखा होगा, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है ना, वो इसी पार्ट से निकलता है, जो छेद हो जाता है और इसी पार्ट से मैग्मा निकलता है, वही से, इसलिए हम उसे ज्वालामुखी कहते हैं। एक्चुअली वही मैग्मा होता है जो इसके अंदर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही मैग्मा की वजह से ही प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हाउ टू फॉर्मेट, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि भाई हिमालय क्या है। हिमालय पर्वत है, और वो पर्वत जो है वो फोल्डिंग माउंटेन के अंदर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो हिमालय का जो पार्ट है हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। दूसरा हो जाएगा दोस्तों मिडल हिमालय, मिडल हिमालय। तीसरा हो जाएगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये है 3 हिमालय का जो पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी हाँ, हम इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पूरा देखने के लिए आप अगली क्लास में बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए, आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं कल की क्लास में।